Hello everyone. Class 10, chapter number 4, exercise 4.1, question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. पहले तो क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें जो भी सिचुएशन रिप्रेजेंट की गई है, यहाँ पे दी गई हुई है, उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. अब पहला क्या बोला हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ. तो इसके लिए हम पहले सपोज कर लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर. हमने सपोज कर लिया. अब क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान से देखो. द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more twice इट्स ब्रेथ. लेंथ क्या है प्लॉट की, लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more, एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ का ट्वाइस करो, उससे भी एक ज्यादा है, तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2x प्लस 1 हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी. और हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है. एरिया कितना दिया हुआ है हमें, 528. ये हमारा क्या है, एरिया दिया हुआ है. तो अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है, 528 दी हुई है. लेंथ हमारा यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 1 है. और ब्रेथ यहाँ पे हमारा क्या है, x है. तो 528 को एज इट इज लिखते हैं हम. x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर. और x प्लस 1, x इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा. सारे टर्म उधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो ऐसे हमें जो भी सिचुएशंस दी हुई है हमें उसे थॉरली पढ़ना है, उसके बाद उसे इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लाना है हमें आंसर. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर. तो हमें 2 क्वाड्रेटिक कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट दिए गए हुए हैं. तो पहले तो कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, 2 लगातार, मीन्स 1 के बाद 2 के बाद 3. तो ये कंसेक्यूटिव बोलेंगे, मीन्स लगातार. तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव लेना है तो हम लेट 1 इंटीजर इज इक्वल टू x मीटर ले लेते हैं. तो अदर इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, x के बाद वाला क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 1 मीटर. तो दोनों इंटीजर हमको मिल गए. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका प्रोडक्ट कितना है, 306. तो हम प्रोडक्ट कर देते हैं. प्रोडक्ट मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन. तो एक x और एक x प्लस 1 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 306. x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306. सारी टर्म इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. क्लियर है. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. हमें क्या बोला है कि रोहन की मदर जो है वो अभी रोहन से 26 ईयर्स ज्यादा है. मतलब अगर रोहन 1 साल का है तो उसकी मदर कितनी है, 26 साल बड़ी है उनसे, मतलब 27 साल की है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. अगर 3 साल बाद उनके जो एजेस होगी उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 360 मिलेगा. जैसे मैंने बोला रोहन की एज अभी 1 है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो गई होगी, 4 हो गई होगी. तो ऐसे उन दोनों के 3 साल बाद की एज फाइंड करनी है और उसका प्रोडक्ट करना है तो कितना आएगा हमारा, 360 आएगा. तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि रोहन की जो एज है, लेट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x years. तो रोहन की मदर की एज कितनी हुई होगी, 26 ज्यादा थी उससे,
तो रोहन्स मदर्स एज इक्वल्स टू कितनी होगी, x प्लस 26 होगी, उससे 26 ज़्यादा ईयर्स। अब आफ्टर 3 ईयर्स की बात बोली है, तो 3 साल बाद ऑब्वियस है दोनों की जो एज होगी वो 3-3 साल बढ़ गई होगी, क्योंकि ये दोनों अभी उनकी प्रेजेंट एज है। तो अगर हम आफ्टर 3 ईयर की बात करें, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो गई होगी, रोहन्स एज इज इक्वल टू कितनी हो गई होगी, x प्लस 3, जो उसकी एक्चुअल एज थी उसमें 3 बढ़ गया होगा वो, और उसकी मदर की एज कितनी हो गई होगी, रोहन्स मदर एज कितनी हो गई होगी, पहले उनकी एज कितनी थी, x प्लस 26 थी, अब उसमें 3 साल बढ़ गया होगा, तो प्लस 3 ईयर्स, मतलब कितनी हो गई होगी, x प्लस 29 ईयर्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 साल बाद वाली दोनों की जो एज है उसका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ये x प्लस 3 और x प्लस 29 का करेंगे प्रोडक्ट। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 360 आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 87 इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सो x, तो 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 480 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। बोला है कि जिस स्पीड से अभी ट्रेन जा रही थी, अगर उस स्पीड से उसे कम करके 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड अगर कम कर दी जाए तो वो 3 घंटे ज्यादा ले लेगी सेम डिस्टेंस कवर करने पे। सपोज अगर हम सपोज कर ले कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वो 5 घंटे में ही पहुंचा दे रही है ट्रेन, बट हमने 30 की जगह 8 कम कर दिया, मीन्स अब 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन जा रहा होगा तो वो 5 की जगह 3 घंटे ज्यादा लेगा, मतलब अब पहले 5 पे पहुंचा रहा था, अब 8 घंटे में पहुंचाएगा। तो ऐसा कुछ हमें सिचुएशन दिया हुआ है, तो हमें बोला है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है कि किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो ये सिचुएशन अप्लाई होगी। तो हम पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन सपोज कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड हो गई। अब टोटल डिस्टेंस कितना बोला हुआ है, कवर किया है उसने, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू कितना बोला हुआ था, 480 किलोमीटर। अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, सॉरी पहले डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x। ये पहला वाला सिनेरियो था जब वो x की स्पीड से मूव कर रहा था। अब डिक्रीज स्पीड कितनी हो गई उसकी, स्पीड उसने जब डिक्रीज कर दी है तो डिक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई है अभी x माइनस 8, पहले x थे अब उसमें 8 कम हो गई है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, पर डिस्टेंस तो उसे सेम ही कवर करना है। अब अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है 480, बट स्पीड कितनी हो गई है, x माइनस 8 हो गई है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब वो 3 घंटे ज्यादा लेगा, मतलब ये दोनों का टाइम का जो डिफरेंस आने वाला है, इसने 8 घंटे लिए थे, इसने 5 लिए थे, तो दोनों को माइनस करूंगी तो 3 आएगा, तो दोनों को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। जो हमारा टाइम T2 आया है उससे हम माइनस करेंगे हमारा पहला वाला टाइम जो आएगा एक्चुअल वाला उससे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ तो यहाँ पे मुझे इस वाले में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस वाले में मुझे x माइनस 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 480x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 480 ब्रैकेट में x माइनस 8, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा
x और x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। अब क्या होगा यहाँ पे आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 480x माइनस, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 480x माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा कितना 4 इंटू 8 0 4 38 और ये दोनों को हमने इधर दे दिया तो 3x x माइनस 8 हो गया। अब 480x जो है हमारा वो कट हो गया। अब यहाँ क्या बचा 3840 बचा खाली। यहाँ पे 3x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर और 3x माइनस ये हो जाएगा 24x। सबको इधर लेके जाते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 कॉमन निकाल लेंगे अगर तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, 3 8 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि हमें चाहिए थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।